पाकिस्तान में एक सदर गुजरे हैं जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान ने जब इक्तदार संभाला था तो उस वक्त उनकी वालदा हयात थी। अयूब खान का गांव हजारा में था और उसका नाम था रिहाना। अयूब खान की वालदा गांव में रहती थी। अयूब खान वालदा का बेइंतहा एहतराम करते थे। उन्होंने कभी अपनी वालदा की कोई बात नहीं टाली थी। जब वो इक्तदार में आए तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स, मुख्तलिफ सनतकार, ताजर और ठेकेदार जल्दी अयूब खान की इस कमजोरी से वाकिफ हो गए। चाचे उन्होंने माँ जी से सिफारिशें करवाना शुरू कर दी। अयूब खान की वालदा पुराने ख्यालात की हमदर्द खातून थी। उनके पास जो भी आता था वो उसे सिफारिशी रुका बनाकर दे देती थी और उस शख्स का काम हो जाता था। 1966 में जस्टिस KM समधानी एबटाबाद में सेशन जज थे। उस दौर में ईमानदार और मेरिट पर काम करने वाले ज्यादातर अफसर एबटाबाद की पोस्टिंग से घबराते थे। क्यों? क्योंकि एबटाबाद के तमाम अफसरों को रोजाना माजी की तरफ से कोई ना कोई रोका मिल जाता था और अगर वो अफसर काम नहीं करता था तो सदर के MS का उसे फोन आ जाता था। वैसे लोग एबटाबाद की नौकरी से डरते थे, लेकिन जस्टिस समधानी एक निडर किस्म के जज थे। उनकी एबटाबाद में पोस्टिंग हुई तो वो चुपचाप एबटाबाद चले गए। जस्टिस साहब को अभी एबटाबाद में ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक दिन वो कोर्ट रूम में बैठे हुए मुकदमे सुन रहे थे। अचानक कोर्ट रूम में एक खातून दाखिल हुई, जज साहब की कुर्सी के करीब पहुंची और समधानी साहब के हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। समधानी साहब ने हैरत से खातून से पूछा, ये क्या है? खातून ने अकड़ कर जवाब दिया, सदर अयूब की वालदा का आपके नाम खत। जज साहब ने पूछा, लेकिन मेरी तो उनके साथ किसी किस्म की कोई रिश्तेदारी नहीं, फिर उन्होंने मुझे क्यों खत लिख दिया? खातून ने जवाब दिया, ये सिफारिशी खत है। जज साहब ने सुनकर एक लंबा ओ किया, कुर्सी से उठे, आतिशदान के करीब पहुंचे और वो खत बगैर पढ़े आग में डाल दिया और खातून को कोर्ट रूम से निकल जाने का हुक्म भी दे दिया। जज साहब लिखते हैं, इस वाकये के बाद जितनी मुद्दत तक मैं एबटाबाद में रहा, मुझे अयूब खान की फैमिली की तरफ से कभी कोई रोका नहीं मिला। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। आपकी कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, आप अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कहां से ले सकते हैं और आप अच्छे वर्कर्स को अपने पास होल्ड कैसे कर सकते हैं? वर्कर्स से इनकी कैपेसिटी के मुताबिक काम लेना भी एक काम है और ये एक मसला भी है। लिहाजा ये तीन मसले, अच्छा वर्कर तलाश करना, वर्कर से काम लेना और अच्छे वर्कर्स को रिटेन करना, ये आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के मुश्किल तरीन काम होंगे। आप ये याद रखें, दुनिया में 63% वर्कर्स अपनी तनख्वाह अपने मुआवजे से कम काम करते हैं। 24% मुलाजमीन जितनी तनख्वाह लेते हैं बस उतना ही काम करते हैं और सिर्फ 13%, जी हां सिर्फ 13% मुलाजमीन अपने मुआवजे से ज्यादा काम करते हैं। अब सवाल यह है, हम 13%, 24% और 63% को एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे और काम के 13% वर्कर्स को रिटेन कैसे करेंगे? क्योंकि पूरी मार्केट इन 13% लोगों के पीछे भाग रही होगी। लोगों को हायर करना, लोगों से काम लेना और अच्छे वर्कर्स को रिटेन करना एक आर्ट, एक साइंस है और हम आपको ये साइंस, ये आर्ट सिखाने के लिए 31 जुलाई को एक बार फिर फैसलाबाद आ रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कीजिए 31 जुलाई को फैसलाबाद में। आप सेशन का हिस्सा बनने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। हम अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। यह वाकया क्या साबित करता है? यह साबित करता है कि आप अगर सच्चे और ठीक हैं तो फिर नाजायज काम पर इंकार करते आपको एक लम्हा नहीं लगाना चाहिए। आप जिंदगी भर के लिए मसाइल से बच जाएंगे। पंजाबी जुबान की कहावत है, एक ना सौ सुख, यानी एक बार का इंकार आपको पूरी जिंदगी के लिए सुखी बना देता है। जबकि अमेरिकी कहते हैं, आप अगर चूहे को एक बार बर्फी का टुकड़ा दे दें तो वो अगली बार आपसे पनीर यानी चीज मांगेगा। ये जिंदगी इलास्टिक की तरह होती है। आप दूसरों को इसे खींचने का जितना मौका देंगे, दूसरे इसे इतना ही खींचते चले जाएंगे। लिहाजा आप अगर दूसरों के दबाव से बचना चाहते हैं तो शुरू में ही इंकार करना सीख जाएं। लोग आपको ड्रैग नहीं कर सकेंगे और अगर आपने एक बार दूसरों के नाजायज मुतालबात मानना शुरू कर दिए तो फिर आपको रोज कोई ना कोई रोका आएगा और आपके पास उसे मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लिहाजा से नो टू प्रेशर। आप यकीन करें, दुनिया का कोई शख्स सच्चे और खरे शख्स की ना से टकराने की जरूरत नहीं कर सकता।
लोग आपको दोबारा एक बार के इंकार के बाद कभी तंग नहीं करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगा।